अब का टॉपिक है हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। कराने से पहले बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि 40 स्टूडेंट हैं, 40 बिजनेसमैन हैं, ठीक है। 40 बिजनेसमैन हैं और उनके प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 40 करोड़, क्योंकि हर बंदा 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। उसने एमआरपी अभी की लगाई है। बताओ, हर प्रोडक्ट का एमआरपी सेम रहता है कि हर दिन? आज से 5 साल पहले वही एमआरपी होगा जो आज है? अलग होगा ना। लेकिन उसने अभी करंट का ही प्राइस लगाया है। उसने करंट का ही एमआरपी लगाकर, बताता हूं एग्जांपल बताता हूं। अगर वो 10 पेन बना रहा है और 10 रुपए का एक पेन है तो कितना हो गया ये? ऐसे उसने सारी क्वांटिटी को अपने एमआरपी से मल्टीप्लाई किया और क्या निकल के आया सबका? 40 करोड़। ये करंट प्राइस का निकाला है उसने, अभी जो प्राइस चल रहा है। इसे हम बोलेंगे क्या? नॉमिनल जीडीपी। बेसिक मतलब इसका यह है कि करंट प्राइस से को लेकर अगर आप जीडीपी निकाल रहे हो, सही में जीडीपी कैसे निकलता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। सबने किया तो कितना आया? 40 करोड़। ऐसे में अगर आप करंट प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम पूरा नाम क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। फिर वो क्या है? रियल जीडीपी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, हर बंदा ना, हर बिजनेसमैन अपने आप को कंपेयर करता है प्रीवियस कुछ महीनों से या ईयर से, ताकि वो पता कर सके कि मैं ग्रो कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। एक कहानी बताता हूं, इधर आ जाओ, यहां बताता हूं। मान लो एक पर्सन है, वो 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, और प्राइस क्या है उसका? 10। कितना हो गया उसका? आज का प्राइस 10 रुपए है, तो कितना जीडीपी बन गया? ये कौन जीडीपी है? लेकिन ठीक 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले जिससे कंपेयर करना चाहता है वो। 11th में इंडेक्स नंबर पढ़ा था हमने। इंडेक्स नंबर भी यही होता है कि हम ना कंपेयर करते हैं प्रीवियस किसी भी 6 मंथ से या फिर 1 ईयर से या 2 ईयर से या 4 ईयर से पहले। तो हमने कंपेयर किया, मान लो 6 मंथ पहले, 6 मंथ पहले से कंपेयर करेंगे। उस टाइम क्वांटिटी 10 ही बना रहा था वो। कितना बना रहा था? लेकिन प्राइस कितना था उस टाइम? प्राइस क्या था? तो अब कितना जीडीपी हो गया यहाँ पे? इसे बोलेंगे क्या? रियल जीडीपी। ठीक है। तो नॉमिनल रियल में फर्क समझ में आ गया। नॉमिनल क्या है? करंट प्राइस को यूज करके कैलकुलेट करना, और रियल क्या है? किसको? मतलब जो भी आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हो उस टाइम से के प्राइस को लेकर कैलकुलेट करना। करना क्यों है? गुड क्वेश्चन। ये कर क्यों रहे हैं हम? ताकि हम ये पता कर सकें हमारे देश में कि हमारी देश की प्रोडक्शन बढ़ भी रही है या फिर नहीं बढ़ रही। हमारे देश पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है जीडीपी में। कैसे पता चला? हर देश कैलकुलेट कर रहा है, हर देश जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है। हमने भी करी और देखा तो किस नंबर पे हम? 5th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, हमारी जीडीपी की अमाउंट जितनी भी है कंपेयर किया दूसरे कंट्री से, 5 नंबर पे आया। लेकिन ना हम ना अक्सर ये बोलते रहते हैं कि हमारी देश की जीडीपी 5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। बोलते हैं ऐसा। ये क्यों बोलते हैं? आओ वो भी समझ लो। देखो, मान लो 6 महीने पहले मेरे देश की जीडीपी थी 1 लाख रुपए। कितनी थी? 1 लाख रुपए पे थी। और आज 6 महीने बाद मेरे देश की जीडीपी है 1,05,000 रुपए। ये कौन सी जीडीपी है? रियल। और ये कौन सी है? नॉमिनल। क्योंकि 6 महीने पहले, 6 महीने बाद मतलब आज का, और ये क्या है? 6 महीने पहले का। आप बता सकते हो यहाँ पे कितना ग्रो हुआ है? 5,000 का। परसेंटेज बताओ, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? जो बीच में गैप है वो कितना है? ओरिजिनल मतलब पहले का कितना है? इंटू 100। कितना आया? इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट बोलेगी 6 महीने से हमने 5% से ग्रो किया है। कितना ग्रो किया है? 5% से। रुक जाओ, अभी एक चीज बताता हूं। 5% से हमने ग्रो किया है। हमारे देश की जीडीपी एक्चुअल में अभी कितनी है? आई थिंक 30 लाख करोड़ रुपए कुछ है। 30 लाख करोड़ रुपए। और उसका 5% अगर बढ़ाया जाए तो कितनी बड़ी अमाउंट होगी? और ये 5% 3-3 महीने में बढ़ता है।
क्योंकि हमारे देश की जीडीपी हर 3 महीने 2 महीने कैलकुलेट करते रहते हैं। ज़्यादातर कंट्री एक साल में कैलकुलेट करती है, लेकिन हमारे देश तो क्या करता है 3 महीने में कैलकुलेट करता है। क्यों? हमारे देश को ज़्यादा फिक्र है अपने देश की, ताकि तुरंत पता चल जाए कि बढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, तौर तरीके लेके आते हैं, जिससे फिर से क्या हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, अब बात यह है, जैसे मैंने बताया 6 महीने में कितना परसेंट बढ़ गया, 5%। ये तो 1 लाख रुपए है। क्या एक्चुअल में 1 लाख रुपए हमारे देश की? मैंने कहा 30-40 करोड़ लाख रुपए है, करोड़ लाख रुपए, ठीक है, लाख करोड़ रुपए है, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट। जीडीपी एक्चुअल में अगर बढ़ रही है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है। पर इसके लिए भी क्वेश्चन इसी में है, एक क्वेश्चन आएगा जीडीपी वेलफेयर का, जिसमें से एग्जाम में 100% आता है, 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें यह कहा गया कि अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि देश का फायदा हो रहा हो। उस क्वेश्चन में यह कहा गया है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ रही है ना तो देश का फायदा होता ही है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जब 1 लाख से 1,05,000 हुआ है तो उस 5,000 बढ़ने का किसको फायदा तो होगा? जो 5,000 उस बंदे को मिलेंगे बेचने पर, प्रोडक्ट को बेचने पर, किसी ना किसी का फायदा तो होगा ही ना। लेकिन ये कहा गया, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि जीडीपी बढ़ने से कभी कभार फायदा कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी अलग से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी वो बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ वापस आ जाओ कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है। इट रेफर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स सर्विस। ये जीडीपी की सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ सेम डेफिनेशन, देखो आपको बिल्कुल सेम डेफिनेशन जीडीपी की, बस आगे क्या लिखा हुआ है, एज एस्टिमेट यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। प्रोडक्शन बढ़ना नहीं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन बढ़ा या प्राइस। जैसे हमने क्वेश्चन लिया था अभी कि 10 क्वांटिटी थी, 10 प्राइस था, कितना जीडीपी हो गया? 6 महीने पहले 10 ही क्वांटिटी थी, कितना प्राइस था? तब कितना आया था? यहां प्रोडक्शन बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा है। वही तो आपको बताने जा रहा था कि जीडीपी बढ़ने से हर बार फायदा हो ऐसा नहीं होता। यहां एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है ना, और जीडीपी बढ़ के क्या क्या बोलेंगे लोग, ओए वाह हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। पर एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है किसकी वजह से? बस सिर्फ प्राइस की वजह से। क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी ना। एक्चुअल में फायदा तब होता है जब क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगी तब फायदा होगा, प्राइस बढ़ने से। लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि प्राइस बढ़ना भी अच्छा होता है, इसे बोलते हैं गुड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्या? ये तो वर्ड सुना है ना। एक होता है गुड इन्फ्लेशन, एक होता है बैड इन्फ्लेशन। हमारी कंट्री में 2% से अगर महंगाई बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज 100 रुपए की है और 1 साल बाद वो 103 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे गुड मतलब अच्छा बोला जाता है कि इतना तो बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो उसे बैड इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर हमारे यहाँ की पार्किंग का प्राइस 50 रुपए है और अमेरिका की 1500 रुपए है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और तब भी वो देश आगे है, तो क्या है वो गुड इन्फ्लेशन है। क्या है उनका? वो गुड इन्फ्लेशन है। वो समझ में आया? तो कई बार गुड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा महंगाई हो जाती है वो। चलो वापिस क्वेश्चन पा जाओ। नॉर्मल जीडीपी क्या होता है समझ में आ गया? सेम जीडीपी डेफिनेशन है, बस लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग करंट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और रियल में क्या लिखा है? सेम डेफिनेशन है, बस लिखा है एस्टिमेट यूजिंग द बेस ईयर। बेस ईयर उसे कहते हैं जिस साल से आप कंपेयर कर रहे हो। आप यहाँ बेस मंथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेस मंथ क्या पता आप 3 महीने पहले कैसे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलिए, और बेस ईयर प्राइस को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस। अब एक क्वेश्चन आपके सामने सुनिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, देखो इधर ये लिया है मैंने 22-23 का पीरियड, और इधर लिया मैंने सेशन कौन सा है, 10 और 11 का, ठीक है। इधर कुछ क्वांटिटी रखी है, कितने गुड्स की? 3 गुड्स की, वीट, क्लोथ और कंप्यूटर। ये इनकी क्वांटिटी है कि वीट कितने किलो है, 2000, ये 1000 मीटर है। क्लोथ किलो में होता है, क्लोथ किलो में होता है, मीटर में होता है। और कंप्यूटर किस में है? यूनिट में, 20 यूनिट। ये इनका प्राइस है, 10 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये पर, ठीक है, पर पीस। ये पर किलो, पर मीटर, और ये पर पीस। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो
हर एक क्वांटिटी का अपना जीडीपी आ गया है ना। टोटल जीडीपी कितनी बन गई? ये हर एक क्वांटिटी जीडीपी है, लेकिन टोटल जीडीपी कितनी हुई? 3 लाख। कौन जीडीपी है ये? क्यों? क्योंकि बाद वाला प्राइस है ये। सेम क्वांटिटी को अगर मैं प्रीवियस ईयर, जो कौन सा है प्रीवियस ईयर, मतलब कोई बेस ईयर है 10-11, उस प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, सेम क्वांटिटी को इस प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या प्राइस है? 6, 8 और 10,000, जो कि पहले से कम है, दिख रहा है? तो ये अपना एक अलग क्या आ गया है? अमाउंट आ गया है। जैसे 2000 की मल्टीप्लाई 6 से कितना है? 12,000। 1000 की मल्टीप्लाई 8 से 8,000। इसकी करी कितना है? 2 लाख। इनको प्लस किया गया, कितना बन गया? 2,20,000। ये कौन जीडीपी है? रियल जीडीपी है, ठीक है। अब बात ये है कि हमने कैलकुलेट क्यों किया है, हमें क्या निकालना है? जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। क्या निकालना है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ही होता है आपको ये पता करना है कितने से हम ग्रो करे हैं या नहीं करे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने ही है। फॉर्मूला क्या है? देखो, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? एग्जाम में आ जाता है ये, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। तो अगर मैं इसको पुट कर देता हूं यहाँ पे, नॉमिनल कितना था हमारा? 3,32,000 डिवाइडेड बाय रियल कितना था? 2,20,000 इंटू 100। ये समथिंग अराउंड 120 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग अराउंड, ठीक है। तो आपका जीडीपी 120% से नहीं बढ़ रहा। आंसर तो 120 आ रहा है, पर 120 क्यों नहीं बोल रहा मैं? एक्चुअली 100 के बाद जो आंसर है ना वो होता है बस। कितना बढ़ रहा है? बस 20%। और ये 20% जीडीपी नहीं बढ़ रहा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि ना आप देख सकते हो क्वांटिटी दोनों में सेम थी, बस क्या था? तो ये जो 20% बढ़ रहा है ये इन्फ्लेशन रेट है। क्या है ये? तो एग्जाम में अगर जीडीपी डिफ्लेटर पूछे और साथ में ये पूछे कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिफ्लेशन रेट क्या है, डिफ्लेशन मतलब मंदी, क्या 100 से कम का आंसर, अगर मान लो ये अमाउंट 2 लाख से कम होती ना, यहाँ 2 लाख होता ऊपर और ये 2,20,000, तो आंसर मान लो 80% आ रहा है। कितना? तो ये 100 से कितना कम है? तो ये यहाँ 20 इन्फ्लेशन है और यहाँ 20 डिफ्लेशन है। यहाँ 20 से महंगाई बढ़ी है, यहाँ 20 से मंदी हुई है। तो आंसर 120 तो है, पर अगर वो इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है आपसे इस तरीके से करने पर, तो आंसर क्या है? सिर्फ 20%, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, एक ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ऊपर वाला ही वही कर दिया है। दूसरी चीज ये है, आओ एक क्वेश्चन और भी है इसमें, क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉमिनल का अमाउंट गिवन है, नॉमिनल का अमाउंट गिवन है, रियल का अमाउंट गिवन नहीं है, तो आप क्या रियल का अमाउंट फाइंड कर सकते हो इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला नीचे वाला जो लगाया ना, ये वाला फॉर्मूला, वो यही फॉर्मूला है। आप देख पा रहे होंगे, देखो रियल उठ के कहाँ चला गया? ऊपर, दिख रहा है? और ये नीचे का, ये नीचे चला गया। और जीडीपी डिफ्लेटर का एक और नाम क्या होता है? करंट प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? करंट प्राइस इंडेक्स। तो देखो, अगर मैं इसको करंट प्राइस इंडेक्स बोलूं तो ये उठ के यहाँ आ गया और ये उठ के नीचे चला गया, तो फॉर्मूला तो वही है ना फिर। तो हमें इस फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। 2019 में नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 3,000। इस फॉर्मूले पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में, ठीक है। कितना है? 3,000 है, ठीक है। उसका क्या लिखा है? प्राइस इंडेक्स करंट 100 से कितना हुआ है? 150। तो करंट प्राइस क्या होगा? 150 होगा। जैसे हमारा 120 आया था ना आंसर, ऐसी कितना करंट प्राइस है? 150। जो मैं कहां पुट करूंगा? यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का बोलते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। कितना पुट कर दिया यहाँ पे मैंने? 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आता है? रियल जीडीपी इनटू क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? अब बताओ, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना। बस रियल को इधर भेज दो, 150 को इधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा 2,000। हाँ, रियल का आपका आंसर कितना आएगा? रियल जीडीपी का आंसर कितना आएगा? 2,000। तो आपको अलग से फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा।
और हाँ, इस क्वेश्चन में क्या निकाला हमने, बोलो क्या गिवन था, नॉमिनल गिवन था, रियल निकाल लिया। पर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रियल गिवन हो, क्या निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, रियल गिवन है ना। चलो मान लो इसी क्वेश्चन करते हैं, ये 2000 दे रखा है, आपको ये फाइंड करना है, और ये है 150, ये कितना है 150, नॉमिनल जीडीपी आपको फाइंड करनी है, और ये दे रखा है कितना, इनटू, निकाल लोगे, बस इसको इधर भेजना है और इसको इधर आके डिवाइड करना है, कितना आएगा आंसर, नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 3000। क्या करा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दिया, इधर आके डिवाइड करा, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है, खत्म, बंद कर दो।